बिग बॉस सीजन 17 और आज के जो नॉमिनेशंस हुए हैं काफ़ी मज़ेदार टास्क हुआ है। जिस तरीके से आपको बताते हैं कि इस घर में ना एक तो लड़ाइयाँ बहुत शुरू हो चुकी हैं, हर कोई एक दूसरे से खार खाए बैठा है। और यहाँ पर है ना कुछ ऐसे दोस्त जो कि दोस्त बन रहे थे और बन सकते थे, लेकिन वो सब अब दुश्मनी में आ चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मेरे को बहुत ही अलग सी नज़र आ रही है। यहाँ पर ना जैसे मानसवी मैम गई है, वो घर में आई हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने, अब बात करें तो भाई यूके राइटर ने नॉमिनेट किया है, उस चीज़ को वो बहुत दिल पर ले गई, इतनी तगड़ी तरीके से भाई वो बंदी दिल पर ले गई। जैसे कि ऐसा हुआ है कि हमने किसी फूड डिलीवरी ऐप से जैसे ही हमने फूड ऑर्डर कर दिया, अब फूड ऑर्डर करते ही साथ वाले बंदे ने पूछा कि भाई कहाँ पहुँच गया, है ना, ये चीज़ें होती है ना। तो कहीं ना कहीं आपको बताते हैं कि ना यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिली कि भाई मानसवी तो अभी घर में आई है, उसको अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, लेकिन इतने ही पल में ऐसा क्या हो गया कि आखिरकार इतने उन्हें नॉमिनेट कर दिया गया। और वो बात से वो खुद भी भैया चौक करनी हो गई हैं और चौक भी गई हैं, और उन्होंने जो अपनी चीज़ें हैं, अपनी जो हरकतें हैं वो शुरू कर दी हैं भाई बिग बॉस के घर में, जहाँ पर कैमरेज लगे होते हैं उनके मिरर के पीछे जहाँ से शूटिंग होती है, उन्होंने वहीं पर ही लिख दिया अनुराग इज़ ए ट्रेटर, अनुराग धोखेबाज है। एक तो यार मानसवी एक बात बताओ, आपको 2-3 दिन घर में आए हुए हैं और आप किसी पर इतना ट्रस्ट भी करने लग गए कि आपने उसको बोल दिया कि वो एक ट्रेटर है। मतलब आप कहाँ से जानते हो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं। अगर भैया 2-3 दिन में ही अगर आप किसी को दोस्त, दुश्मन या किसी को ट्रेटर, धोखेबाज कुछ भी बोलोगे, तो वो चीज़ तो कहीं बनती नहीं है ना यार। तो कहीं ना कहीं अब मानसवी भैया वो गेम में रहना चाहती हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। एक तो कुछ कंटेस्टेंट हैं भाई, जहाँ सना, समर्थ, अरुण और ईशा, ये चारों नॉमिनेटेड थे। उसके बाद दिमाग का मकान जो है, जिसमें कंटेस्टेंट हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल था कि जो सेफ बच गए थे उनमें से किसी एक को वो नॉमिनेशंस में डाल दे। बिग बॉस ने कहा था कि फाइनल स्टैंड जो है भाई वो देंगे दिमाग का मकान वाले जो हैं। अब मानसवी को उन्होंने नॉमिनेट कर दिया, और मानसवी जो कि अब कहीं ना कहीं खार खाए बैठी है। अब मानसवी ने बोल दिया कि भाई दिमाग वालों ने भाई मुझे किया है नॉमिनेट, तो भाई दिमाग वाले की बात, घर में जितने कंटेस्टेंट हैं दिमाग वाले रूम में, उनकी बात तो मैं सुनूंगी ही नहीं। और उन्होंने लिख दिया अनुराग इसे ट्रेटर। खैर चलो, उनके बारे में बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि भाई एक तो यहाँ पर है ना विकी जैन, अंकिता लोखंडे और नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, इनके बीच में जिस तरीके से लड़ाइयाँ जो कि हो रही हैं भाई नॉमिनेशंस में, एक जब जब इन्होंने लड़ना शुरू किया ना, यहाँ पर एक चीज़ नील भट्ट की देखी जा सकती है। नील भट्ट जिस तरीके से अपनी वाइफ ऐश्वर्या के बातों में आके, अगर हम बात करेंगे भाई आप बातों में आ रहे हो, आप कंटेस्टेंट हो, अगर आप गेम खेलने आए हो, यहाँ पर विक्की कितना सही है या नील कितना सही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करेंगे ना, तो नील जो गेम है ना, वो गेम सही तरीके से भाई ये नहीं खेल रहा है। मतलब आप बेफालतू में, बेफिजूल में आप लड़ाई करना शुरू कर दोगे भाई। टीवी शो में तो ये लग रहे थे भाई बहुत समझदार हैं, ओहो इतने समझदार, लेकिन बिग बॉस के घर में आने के बाद रियल फेस जो है वो नज़र आ जाता है। नील भट्ट का वही रियल फेस नज़र आ रहा है कि भाई जिस तरीके से ऐश्वर्या शर्मा जो कि खुल चुकी हैं, लड़ाइयाँ कर रही हैं भाई। कल जो इनके बीच में विक्की जैन और ऐश्वर्या के बीच में लड़ाई, उसके बाद वे नील भट्ट भी भैया कूद पड़े उसमें कि हाँ अब मेरे से भी लड़। आज के दिन नॉमिनेशंस में भी कुछ इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये हुई हैं। उसके बाद अंकिता भी बीच में आई, तो अंकिता के सामने एक तरह से वो चौड़ा गया था एकदम नील कि हाँ बताओ क्या, हाँ बताओ क्या। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं भाई, और एक लड़की है सना रईस खान, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लगती आ रही है। हालांकि अभी जिस तरीके से जो भी ये नॉमिनेशंस है ना सामने, अब इन नॉमिनेशंस को लेकर आपको बताते हैं, यहाँ पर है ना लोगों ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे डाल दिया कि भाई सना ही जाएगी, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, मतलब मैं गारंटी के देता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सना नहीं जाएगी भाई। यहाँ पर सना का चांस नहीं है कि वो घर से बेघर होंगी, क्योंकि सना अब इस गेम में आ चुकी है। और वो किस चीज़ की बदौलत एक तरह से आ चुकी है, पहले विकी जैन के साथ, जिस तरीके से विकी जैन का नाम बीच में आया, अंकिता ने जब सना को नॉमिनेट किया। यहाँ पर आपको बताते हैं
कि आखिरकार किस किस ने किस किस को नॉमिनेट किया और क्या क्या पंगे हुए हैं। खानजादी ने किया अरुण मशेती को, और खानजादी ने मनारा को, क्योंकि मनारा जो है ना वो पहले थोड़ी बहुत आ रही थी, लेकिन मनारा को अब कोई नहीं मना रहा भाई। मतलब मनारा को गेम में नज़र नहीं आ रही है, या वो डेफिनेटली मुनावर के साथ जिस तरह जैसे पहले नाम जो है वो जोड़ा जा रहा था, लेकिन मनारा का ना गेम नहीं आ रहा भाई समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ रहा अब तक। अब यहाँ पर अनुराग ने सना रईस खान को किया, सना रईस खान भड़क गई। फिर अनुराग ने मानसवी को किया, मानसवी और भड़क गई भाई। अनुराग इज ए ट्रेटर। अब अनुराग जो कि अपनी गेम को खेलने के लिए भाई ये बंदा कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन यहाँ पर एक तो बात आती है कि भाई अभी मानसवी को टाइम नहीं हुआ तो आपने इतनी जल्दी नॉमिनेट कर दिया। लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि मानसवी ने भी अनुराग को क्या समझ लिया कि भाई वो ट्रेटर है। यार कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में या कुछ घंटों में आप कैसे किसी पर को जज कर सकते हो, और कैसे आप किसी से अच्छे आप किसी के दोस्त बन सकते हो, किसी के हम साथी यानी, या आप किसी के आप अपनी बातों को उनसे शेयर कर सकते हो। इस तरीके से मानसवी ने चीज़ों को लिखा। अब बात करते हैं यहाँ पर जिग्ना, जो कि जिन्होंने सना को नॉमिनेट किया। तो जिग्ना पर सना ने कहा कि आप ये माँ बेटी का जो रिलेशन है ना बहुत पवित्र होता है, इसको आपने तार तार कर दिया। आज जिग्ना जी आपने तार तार कर दिया। जिग्ना ने दिया खानजादी को, और खानजादी ने उस चीज़ को मजाक में भी दिया और कहा सासू माँ। ठीक है जी। अब मानसवी ने ईशा और समर्थ को किया, जहां पर अनुराग को ये भी बोला कि मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ भाई, ईशा और समर्थ के लिए। और ये भी कहा था कि वो टेम्पटेशन आइलैंड में ये होने चाहिए दोनों। हाँ भाई ये बात तो है कि होने चाहिए। और ऐश्वर्या शर्मा ने किया भाई यहाँ पर विकी जैन को और अरुण मशेती को। हालांकि ऐश्वर्या के जो नॉमिनेशन थे ना, यहाँ पर अरुण नाम पता नहीं क्यों डाल दिया, क्यों आया अरुण का नाम। मुझे जहाँ तक लगा कि ऐश्वर्या के पास और कोई नाम नहीं था, यहाँ पर सिर्फ अरुण नाम ही आ रहा था। मे बी इसने अरुण कर दिया होगा, लेकिन तभी विकी जैन के साथ तो भाई ऑब्वियसली बात है लड़ाई हुई थी। मनारा ने किया ईशा समर्थ को, अरुण ने किया समर्थ सना को। सना फिर भड़क गई भाई। नहीं यहाँ पर हाँ कुछ ऐसा हुआ है। फिर अंकिता ने किया सना को। यहाँ का जो मुद्दा है ये शुरू होता है, यहाँ पर है ना पति पत्नी के बीच में जो खफा, जो नाराजगी जो चल रही है उसको एक तरह से उठा दिया उन्होंने। और यहाँ पर अंकिता ने ये तक भी कहा सना को कि तुम्हें मेरा हस्बैंड चाहिए क्या, तुम्हें मेरे हस्बैंड एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है ये चीज़ें जो है निकल कर सामने आई। और यहाँ पर रिंकू धवन को भी किया अंकिता ने। अब यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर अंकिता वर्सेस सना हो गया, और विक्की भैया का नाम जो है भाई वो बीच में आ गया। कि जहाँ पर विक्की का नाम बीच में आया, कि जहाँ पर सना ने विक्की के बारे में ये भी रिवील किया कि ईशा अभिषेक के बाद जो है, जो मेरी लिस्ट में है एक तरह से, जिसको मैं चाहता हूँ वो बंदा आगे बढ़े, वो तू है सना, वो तुम हो। अब ये चीज़ जो है भाई रिवील कर दी। उसके बाद भाई अंकिता ने अपने पति के सपोर्ट में भी भाई उतरी। उसके बाद विक्की ने बड़ा बदला लिया कि भाई तो मेरी पत्नी को तू के बात कर रही है। तो नाउ ऐश्वर्या शर्मा फाइट हुई थी, ऐश्वर्या से लड़ाई हुई, और फिर नील भट्ट से लड़ाई हुई। यहाँ पर नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के ये जो मुद्दे हैं ना, यानी इनकी लड़ाई करने की जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल नहीं आ रही समझ में, मतलब बिल्कुल भी नहीं आ रही। आप किस बेस पे आप लड़ रहे हो? सिर्फ इतना कह दिए कि पीड़ित पति। अब ये पीड़ित पति वाला जो टॉपिक है ये इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा, कि जहां पर अगर बात करें विकी जैन जब लड़ाई करता है, यानी कि जब वो बात जब अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, तो हर एक बात पे एक दम जो है निकल कर आता है। आप ये समझ रहे हैं कि भाई विकी डेफिनेटली भाई वो गेम खेलने आया है। तो अगर आप गेम भी खेल रहे हो, चाहे आप डर्टी गेम भी खेल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपके बातों में दम है, आप उस लड़ाई को लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर स्पेशली नील भट्ट एज अ बात करें तो नील भट्ट मतलब वो कुछ भी, ऐश्वर्या ने लड़ाई शुरू कर दी तो नील भट्ट बस उसके पास कुछ जवाब ही नहीं, बस यही होता है उसके पास। हाँ तो तू बता देना, हाँ तो तू बता देना, हाँ तो अरे भाई तुम्हारा भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, बोलोगे तुम भी तो कुछ ना कुछ बोलोगे। तू कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। लेकिन यहाँ पर विकी जैन ने हर बात को वो बंदा ना हर बात को बहुत ही डिटेलिंग में बताता है यार ये बंदा। हालांकि सना रईस खान के बारे में आपको बताते हैं भाई, वो जो पॉइंट है ना, लड़की में दम है भाई, मतलब पॉइंट जो रखती है ना बहुत ही दमदार तरीके से। लॉयर है
तो भाई डेफिनेटली पॉइंट तो है, हर एक बात में पॉइंट होगा। तो हर एक पॉइंट को ना काफ़ी सही तरीके से वो एक्सप्रेस करती हैं। हाँ भाई कि ये सब चीज़ें, ये लड़की आगे जाएगी डेफिनेटली, ये गेम में अब बहुत आगे जा सकती है। और आपको बताते हैं कि जहाँ पर नील विकी के बीच में लड़ाई होती है, और आप सबने देखी कि उस लड़ाई में मुझे तो ये लगता है कि यार नील भट्ट जो है ना, उनका मुद्दा कोई नहीं है लड़ने का बीच में, वो बस गेम में रहने के लिए कि भाई दो कपल्स की लड़ाई हो रही है, लोग देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एक कपल है ना, वो लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन आप जानबूझ के लड़ाई करने की कोशिश जो है भाई वो कर रहे हो। अब यहाँ पर बात आती है समर्थ की। अब समर्थ ने किया अरुण मानसवी मैम गई को, अरुण को और मानसवी, तो भाई जहाँ पर वो फिर चिढ़ गई, मेरा नाम क्यों लिया। सना ने किया विक्की और अरुण को, सनी ने किया सना को और समर्थ को भाई साहब, और ईशा ने मनारा मानसवी को किया। तो ये जो चीज़ें ना ये सामने आई है भाई, कि जहाँ पर नॉमिनेशंस हुए, नॉमिनेशंस में 4 बंदों के नाम आए, सना, समर्थ, ईशा, अभिषेक, सॉरी ईशा और अरुण। तो यहाँ पर दिमाग वाले ने मानसवी को भी डाल दिया भाई नॉमिनेशंस में, हालांकि वो नहीं जाएगी इतनी जल्दी, ये बात फैक्ट है। हालांकि इसमें दम नहीं लग रहा मानसवी में, लेकिन जिस तरीके से वो जो हरकतें जिस तरीके से वो कर रही है ना, जैसे अगर आपने इनकी फिल्म देखी होगी एक्शन जैक्सन, तो उस फिल्म में जिस तरीके से वो भाई वो कहती है ना कि मेरे को आई वांट जैक्सन, आई वांट जो भी इनको नाम होता है उसमें अजय देवगन का, आई वांट हिम, मतलब एक तरह से जो रोल जो प्ले किया था, ऐसा लग रहा था भाई ये बंदी कुछ ना कुछ करेगी आके, मतलब उस रोल में। और अभी वाली मानसवी में ना अभी बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। उसमें वो लग रही थी भाई क्या स्ट्रांग बंदी है, लेकिन इसमें लग रही है एकदम कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो एक बात करते हैं कि अपनी लिपस्टिक से चीज़ों को लिखना, अनुराग इज ए ट्विटर, वो चीज़ में कहीं ना कहीं वो मे भी आगे बढ़ सकती हैं, आगे क्या चीज़ें रिवील होंगी। यहाँ पर सना ने एक बात को रिवील किया था। सना ने क्या रिवील किया, सना ने रिवील किया कि ईशा के सामने जहाँ पर विकी जैन की एक बात को एक्सपोज किया, सना ने कैसे एक्सपोज किया, जहाँ पर ईशा के सामने ये कहा कि भाई समर्थ आ गया है घर में, अब समर्थ के बाद ईशा एक तरह से गेम में नहीं दिखेंगी, ईशा डिस्ट्रॉय हो जाएंगी एक तरह से इस गेम में, वो हो जाएंगी। और उसी चीज़ के लिए जब बात करने आती है भाई ईशा विकी जैन के पास, वो कहती नहीं मुझे आपसे बात करनी है रिगार्डिंग विद दिस, कि मेरे को सना ने कुछ रिवील किया है इस चीज़ के बारे में कि मैं नहीं रहूँगी फिर गेम में, ये लड़का है, ये स्ट्रांग है, ये आगे चाहे ये आगे जाएगा। यहाँ पर विकी जैन का झूठ जो है भाई वो पकड़ा गया। और विकी जैन ने भी एक चीज़ अभी आपको बताते हैं उसने क्या बोला था, जहाँ पर सना की इस बात को एड्रेस किया, तो पहले विकी ने बोला नहीं मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हें, मैंने कुछ नहीं बोला तुम्हारे लिए। लेकिन जब बाद में वो कहा कि भाई मैं सना को बुला लेती हूँ, लेकिन आप मेरे को सच सच बताओ कि आपने ही बोला है, फिर बाद में रियलाइज़ कर लिया कि हाँ भाई मैंने ही बोला था, ठीक है जी। अब यहाँ पर ईशा जो है ना, अब वो विक्की जैन और अंकिता के उसमें नहीं आएगी, ये चीज़ है। वहीं मुनावर ने एक बात को रिवील किया अबाउट ईशा मालविया कि ईशा बहुत चेंज हो चुकी है, बहुत ड्रास्टिक चेंज ईशा में आ गया है। जिस तरीके से ईशा और पहले अभिषेक, पहले इनका जो डबल स्टैंडर्ड्स है काफ़ी देखने को मिला। सलमान खान ने कहा कि यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, डबल स्टैंडर्ड आपके देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद समर्थ की एंट्री हुई, उसके बाद जिस तरीके से ईशा ने रिएक्ट किया, नहीं ही इज़ नॉट माई, इस समर्थ तू क्या कह रहा है, इज़ नॉट माई बॉयफ्रेंड, मैं कितनी बार बोलूँ आप सबको, लेकिन समर्थ तू कैसे कह सकता है, तू क्या सोच के आया है। यहाँ पर ईशा को लेकर 2 पॉइंट है कि एक तो या तो ईशा बहुत कंफ्यूज हो गई थी, या फिर वो जानबूझ के प्रिटेंड कर रही थी भाई वो झूठ बोल रही हैं, या फिर वो ये भी चाहती थी कि भाई समर्थ इस तरीके से कुछ ऐसी चीज़ें ना करे जिससे भाई टेलीविज़न पर सब देख रहे हैं, तो भाई ऐसा कि भाई वो मेरा बॉयफ्रेंड है एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को रिवील ना कर। तो यहाँ पर जो है चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं भाई। और यहाँ पर है ना, मुझे ऐसा लगता है कि ये इस बार आई थिंक अरुण मशेती का जो, हालांकि बंदा गेम तो खेल रहा है, लेकिन बहुत ही बहुत क्लोज जो है नॉमिनेशन है, मानसवी में भी हो सकती है। लेकिन मानसवी ने जो किया है, जो शीशे पर जो लिख दिया है मिरर पे, उसके चलते भाई बिग बॉस ने ना बोल दिया कि मैं सबको एक रूल का उल्लंघन किया है और मैं एक बैलेंस शीट बना रहा हूँ, और एक दिन ये सब आपके ऊपर ही आएंगे, सारे रूल्स आपके ऊपर ही फटेंगे। जी हाँ,
तो ये जो चीज़ें हैं सामने निकल कर आ रही हो, बस अब खानज़ादी और अभिषेक को क्या हो गया भाई, ये दोनों प्यार में जो है दीवाने हो गए हैं एक दूसरे के। वो गले वले लगा रही है, हक कर रही है, आप मुझे आप मत कह के बात किया करो भाई। इनकी जो चक्कर है वो इनका चल रहा है। और कहीं ना कहीं ईशा को उस चीज़ की जेलसी है कि भाई हाउ, कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ हैं, कैसे ईशा और अभिषेक और खानज़ादे एक दूसरे के साथ ये बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हक कर रही है। तो ईशा का एक्सप्रेशन जो नॉमिनेशंस के टाइम पे देखने को मिला था, वो बहुत कहते हैं ना कि भाई जेलसी वो जल रही थी अंदर से कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। आप सबका क्या रिएक्शन है और आप किसको सेव करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।